हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए के पाठ्यक्रम पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल का अंतिम पार्ट। और अंतिम पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 3 प्रकार की कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 5 बाई 1 प्लस 1 अपान 5। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में। तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको ये ध्यान में देना है कि हम इसे सॉल्व जो है नीचे पार्ट से शुरू करते हैं। कैसे? जैसे लिखा है पहला पार्ट है ये वाला पूरा पार्ट, हम 1 प्लस 1 अपान 5 इसे हम ऐड करना सीख के आए पहले ही पार्ट में। इसे 1 लिख सकते हैं, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, और इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 5 6/5, यानी इस पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं 6/5। अब देखिए ऊपर 1 है, तो ऊपर 1 है तो 1/6/5 लिखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में पलट जाता है, 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5/6। अब आगे फिर 1 है तो 1 प्लस 5/6 हो जाएगा। ठीक, फिर से 6 का नाम 6 5 11/6। ठीक है, अब इतने पूरे पार्ट है 11/6 आ गया। फिर 1 है तो पलट जाएगा 6/11, लेकिन फिर 1 है तो ये 1 करेंगे यहाँ पे, 11 का नाम 11 6 17/11। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। इसका क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 17/11 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो आप लोगों को सॉल्व करना समझ में आएगा। इसका आंसर जो है 17/11 आएगा। लेकिन हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, कुछ फार्मूले बता रहे हैं, आप इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम कुछ फार्मूले लिखते हैं। किस प्रकार से फार्मूले होंगे यहाँ पे देखेंगे। अगर कहीं भी लिखा है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान एक्स, यहाँ पे ये ध्यान करना है, ये फार्मूला कह सकते हो आप इसे। ठीक है, कैसे समझते हैं, देखिए 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये ध्यान रहे यहाँ पर 3 1 होगा, 3 बार 1 1 होगा प्लस में, और 1 अपान यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो आता है यहाँ पे, जो इसका रिजल्ट होता है 3x प्लस 2, ये होता है 3x प्लस 2 और अपान में 2x प्लस 1, अपान में 2x प्लस 1, ये रिजल्ट होता है फार्मूला। अगर कहीं भी इस प्रकार का आ जाए, यहाँ ये चीज ध्यान में रखना है बिल्कुल भी कि 3 ही 1 होगा। जैसे 1 2 3 प्लस के पहले जो है 1 प्लस इतना, फिर 1 प्लस इतना, फिर 1 प्लस इतना। अगर 3 1 है इक्वल अपान एक्स है तो ये फार्मूला बनता है। जैसे इस क्वेश्चन को फार्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे 3 1 दिया है तो हमारे दिमाग को तुरंत ये फार्मूला आएगा। ठीक, यहाँ 1/5 दिया है, यानी x की जगह क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। तो इसे अगर इस फार्मूले में रखते हैं तो क्या इतना आ रहा है, देखते हैं क्या हुआ। 3 इंटू एक्स की जगह 5 रख देंगे, 5 प्लस 2 है तो 2 अपान 2 2 एक्स की जगह 5 रख देंगे, 5 प्लस कितना है 1 है। सॉल्व करिए, 3 5 15 2 17 2 5 10 11, 17/11 आया कि नहीं आया। इस फार्मूले से भी हमने बेसिक भी सॉल्व किया था तो इतना ही सॉल्व आया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पर देखने को। तो आप इस फार्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप बेसिक सॉल्व करना है तो मैं बता चुका किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये होता है फार्मूला नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यहीं पे माइनस भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहीं पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए तो ठीक, चलो हम क्वेश्चन ना लिख कर नहीं माइनस बना देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस बना दिया, यहाँ भी माइनस बना दिया। ठीक, अब इन्हीं क्वेश्चन हमारा बन गया कि 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 बाई एक्स। जब ये माइनस में हो जाएगा तब चीजें कैसे चेंज होंगी ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो सूत्र या और आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगर माइनस वाला केस आ जाएगा, इक्वल टू इसका जो रिजल्ट होता है वो एक्स ही होता है, केवल एक्स ही आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर क्वेश्चन दे दे, जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दे 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 बाई 6 दे दे,
तो आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये फार्मूला नंबर सेकंड है, इसे ध्यान रखना है माइनस वाले केस में 3 ही होने चाहिए, यहाँ पर 3 ही 1 होने चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसका जो रिजल्ट होता है केवल x होता है, जो यहाँ संख्या होगी वही आंसर हो जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1/6, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे 6 होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला इसका रिजल्ट x होता है। जब ये फॉर्मेट में है x हो रहा है तो यहाँ जो संख्या आंसर 6 होगा। लेकिन हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं 6 आएगा। चलिए हम लोग सॉल्व भी करते हैं बेसिक तरीके से। सॉल्व करेंगे 6 के अंदर 6 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 5, 5/6 आएगा। देखिए 1/5/6 आएगा, फिर पलट जाएगा तो हम आ जाएगा 1 माइनस 6/5। ठीक, तो 5 के अंदर 5 माइनस 6 तो माइनस 1/5 आएगा। ठीक है, अब माइनस 1/5 है, यहाँ 1 है तो 1 माइनस फिर चेंज हो जाएगा 5/1, अब माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे आगे, तो ये 1 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 और 1 और 5 पे जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ये तो हमारा 6 आ रहा था। तो इस तरीके से इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है ये होता है। तो 2 फार्मूले हमने बताए हैं और दोनों पे ध्यान रखेंगे इस कंडीशन से, ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। इससे आपको बहुत समय की बचत हो जाएगी। इसके बाद एक फार्मूला और टाइप सेकंड पूछा जाता है इसमें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में क्वेश्चन। तो आइए हम टाइप सेकंड भी सीख लेते हैं किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम लोग कोई टाइप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमको मैथ सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, बार बार हर एग्जाम के लिए मैथ अलग अलग नहीं पढ़नी है, मैथ सिर्फ एक बार पढ़ना है। तो टाइप सेकंड की बात करें इसमें क्या पूछता है, टाइप सेकंड की अगर बात करें, अगर कहीं भी आपको दे दिया है कि a प्लस 1 अपान a प्लस 1 अपान a प्लस 1 अपान a, ठीक है, 1 अपान a प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसी कंडीशन चली जा रही है क्योंकि कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। तो a प्लस 1 अपान a प्लस 1 अपान a प्लस 1 अपान a प्लस कितनी बार जाता है, इनफाइनाइट तक है। तो जो इसका रिजल्ट होता है वो रिजल्ट क्या होता है, वो होता है a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4 और अपान में 2, ये इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक बार कैसे रिजल्ट आया ये हमारा। अगर कहीं भी आपका टाइप सेकंड है, अभी हमारा टाइप फर्स्ट में क्या था, यहाँ 1 होता था, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस यहाँ कुछ संख्या आती थी, 3 बार होता था। लेकिन ये टाइप सेकंड में क्या है, यहाँ पहले कोई संख्या दे देगी। ठीक है, तो a प्लस 1 अपान a प्लस 1 अपान a ऐसी कंडीशन है, इसका जो रिजल्ट होता है a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4 अपान में 2 होता है। इस पर कोई क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बनाएंगे, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपको। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना हम डायरेक्ट इस फार्मूले पे रख देंगे। a इक्वल टू क्या आ गया, a की जगह पे हमारा क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपटे 2 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस इसे सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर 2 दूना 4 4 कितना हो जाएगा 8 बटे में 2 हो जाएगा। अब 2 प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 बटे 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस रूट 2 बचेगा अपान 2, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आ गया 1 प्लस रूट 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 1 प्लस रूट 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो जो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1 प्लस रूट 2 आंसर आ गया। कैसे आए हम लोग डिटेल समझा दिया आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको इस फार्मूले पर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम बेसिक से भी लगा सकते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे बेसिक से लगाएंगे, हम इस पूरे पार्ट को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, यहाँ के नीचे वाला पार्ट को x मान लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 प्लस 1/x। ठीक है, फिर इस प्रकार से बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेसिकली इस फार्मूले को याद रखना जरूरी है। तो आइए हम लोग और सीखते हैं कि इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, अगला टाइप क्या है, इसी का माइनस वाला रूप है, बस सिर्फ यही 4 फार्मूले याद रखने हैं। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए। ठीक है, अगला केस जो बनेगा इसका माइनस वाला बनेगा। चलिए हम लोग माइनस वाला केस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। ओके, यहाँ माइनस, जब ये माइनस लग जाएगा तो फार्मूला सेम यही रहेगा, सिर्फ जहाँ पे प्लस है यहीं पर a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा।
बाकी आप कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि माइनस वाले में ए के बाद यहाँ माइनस नहीं लगाइएगा, ये प्लस ही रहेगा। रूट के अंदर जो है वो ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा माइनस वाले केस में, और प्लस वाले केस में पूरा प्लस रहेगा, और माइनस वाले केस में रूट के अंदर माइनस हो जाएगा। बस ये फार्मूला रहेगा, इस पर कोई आंसर है डाटा यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, ये 4 फार्मूले हमने बता दिए। लेकिन एक केस बनता है कि जब ये चारों फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर प्रश्न नहीं आ रहा है, इस फॉर्मेट में प्रश्न नहीं आ रहा, हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन वहां पे देखते हैं, उसके बाद बहुत आसान तरीके से टॉपिक हमारा समाप्त होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर ये फार्मूला नहीं लग सकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है 2 + 1 अपान 2 + 1 अपान 3 + 1 अपान 1 + 1/3। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, इसे हम देख लेते हैं। क्योंकि ये किसी भी फार्मूला वाला नहीं बन रहा है, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ चेंज हो गया है, या फिर 1 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 4 ही फार्मूले हम लोग सीखे, एक 1 1 का और एक ए का। तो इससे हम किस प्रकार सिंपली चेंज करते हैं बेसिक तरीके से। वही पहले इतने पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1 + 1/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना 3 का 3 है 4/3 आ जाएगा। अब चूंकि इतने के 4/3 आ रहा है तो ऊपर 1 है तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पहुँचेंगे हम लोग 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो पलट जाएगा। तो 4 3 12 3 15/4 आ गया। अब इतने पूरे 15/4 तो ऊपर 1 है तो ये पलट जाएगा। तो बेसिकली अब यहाँ पहुँच चुके हैं, तो 1 + 4/15 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे 15 दूना 30 4 34 15 1 15 34/15। तो ये बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस बेसिक तरीके से। तो इस प्रकार से कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में बस इतना ही, और आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक एवं करणी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पर। ये 5 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके होंगे, उसके बाद हम एडवांस मैथ की तरफ मूव करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।